मैं देव प्रकाश इन्वेंशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग दर्पण सूत्र पढ़ेंगे। दर्पण सूत्र को जानने से पहले पिछले क्लास में जो हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एक क्विक रिवीजन 1 मिनट का कर लेते हैं ताकि दर्पण सूत्र में जब उसका हम प्रयोग करें तो फिर आपको कोई असुविधा ना हो। ठीक ना, देखते हैं क्या होता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। ठीक, मैंने क्या किया, यहाँ पर मूल बिंदु जो था P था उसको हमने गोलीय दर्पण का ध्रुव मान लिया। ठीक ना, गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां कैसे होती है, धनात्मक होती हैं। ठीक, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर दूरियां कैसी होती हैं, धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष से नीचे की ओर दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती है। ठीक ना, फिर आप देखेंगे यहाँ पर तो मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन का जो सबसे अगर शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म हो सकता है, ट्रिक हो सकता है, ये आपका आसान सा एक ट्रिक है। इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और बस जो मूल बिंदु है उसको गोलीय दर्पण का ध्रुव मानिए और वहाँ से बाकी सारी चीज़ें हैं जैसे चलती हैं उसी तरह चलने दीजिए। ठीक है, आइए हम लोग अब पढ़ेंगे जो दर्पण सूत्र होता है, जो मिरर फार्मूला होता है, वो क्या होता है गोलीय दर्पण के लिए। उसके बाद गोलीय दर्पण के बाद हम लोग मिरर फार्मूला के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन क्या होता है गोलीय दर्पण के लिए, और उसके बाद कुछ जो न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे उसको करेंगे। ठीक ना, आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मिरर फार्मूला हमारा क्या होता है। शुरू करते हैं दर्पण सूत्र। देखिए, गोलीय दर्पण कहने का तात्पर्य है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। ठीक ना, हम देखते हैं कि अवतल दर्पण में हमारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता था और उत्तल दर्पण में भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता था। तो कभी भी हम अवतल दर्पण की बात करें या उत्तल दर्पण की बात करें तो एक क्या होती है, सबसे पहले वस्तु होती है। वस्तु के बाद क्या होता है, उसका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा। ठीक ना, और उसके बीच में हम देखते थे एक फोकस दूरी होती थी, फोकस दूरी की बात करते थे। तो जो 3 टर्म आपको आ रहा है, वस्तु की दूरी मूल बिंदु से, ठीक, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में जो संबंध होता है, इन तीनों के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए एक सूत्र दिया गया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं, मिरर फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक ना। इसका अगर आपको परिभाषा लिखना हो तो आप परिभाषा लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण की वस्तु की दूरी, कॉमा, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच के संबंध को दर्शाने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहा जाता है या दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक ना, इसको लिख लीजिए, लिख लीजिएगा। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के मूल बिंदु से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, कॉमा, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी भी तथा फोकस दूरी, तथा फोकस दूरी स्मॉल f के बीच के संबंध को जिस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है उसे दर्पण सूत्र, ठीक ना, मिरर फार्मूला कहते हैं, उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में दर्पण सूत्र क्या होता है। नीचे लिखेंगे दर्पण सूत्र के अनुसार, दर्पण सूत्र क्या होता है उसको देखते हैं। ये होता है 1/1 प्रतिबिंब की दूरी, ठीक,
प्लस 1 बटा में वस्तु की दूरी इक्वल टू 1 बटा में फोकस दूरी। ठीक ना। अब ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि मूल बिंदु से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी का व्युत्क्रम, ठीक, वस्तु की दूरी का व्युत्क्रम का जो जोड़ होता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा में v प्लस 1 बटा में u इक्वल टू 1 बटा में f। तो यह जो दर्पण सूत्र है आपका, इसी दर्पण सूत्र का हम लोग हमेशा प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन में जब दर्पण सूत्र का हम प्रयोग करेंगे तो हम लोग साइन कन्वेंशन लेना ना भूलेंगे। साइन कन्वेंशन के अनुसार वस्तु की दूरी जो धनात्मक और ऋणात्मक होती है वो वस्तु की जो दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक ही होती है। इसके अलावा जो प्रतिबिंब की दूरी होती है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। फोकस दूरी की बात करते हैं तो फोकस दूरी भी आपका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी साइन कन्वेंशन के अनुसार बदलती जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, जहाँ v क्या है, v है आपका प्रतिबिंब की दूरी, ठीक ना। u क्या है, वस्तु की दूरी, और f क्या है आपका फोकस दूरी। ठीक है, ये आपका हो गया दर्पण सूत्र। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, इधर लिखिएगा तो ध्यान से। हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी क्या होती है, दूनी होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं f बराबर r बटा में 2, कोई दिक्कत, ठीक ना। तो अगर ये जो आपका दर्पण सूत्र यहाँ पर निकल कर आया है, इस दर्पण सूत्र में अगर हम मान रखें तो क्या होगा, 1 बटा में v इक्वल प्लस 1 बटा में u इक्वल टू 1 बटा में f का मान क्या रखना है आपको, r बटा में 2 रख सकते हैं, r/2 रख दिया मैंने। ठीक, ये हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा 2 बटा में r। ठीक, दर्पण सूत्र को अगर हम चाहें तो वक्रता त्रिज्या के भी फॉर्म में उपयोग में ला सकते हैं। ठीक ना। मेनली जो है आपका दर्पण सूत्र अगर पूछेगा आपसे, दर्पण सूत्र के बारे में आप यही बताइएगा कि किसी भी गोलीय दर्पण के मूल बिंदु से जो वस्तु की दूरी होती है, जो प्रतिबिंब की दूरी होती है और जो उसकी फोकस दूरी होती है, उसके बीच के संबंध को जिस फार्मूले द्वारा दर्शाया जाता है उसे हम मिरर फार्मूला दर्पण सूत्र कहते हैं, जो कि क्या होता है 1 बटा में v प्लस 1 बटा में u इक्वल टू 1 बटा में f।